नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर है पीड़ित परिवारों को सहायता विस्थापन का भरोसा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच जिले के बरथापुर इलाके में पहुंचे और हेलीकॉप्टर से नाव हादसे वाली जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री सिंचाई कॉलोनी में पीड़ित परिवारों से मिले, उन्हें सांत्वना देने के साथ में सहायता राशि भी की वे बांटी और मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को भरोसा देते हुए कहा कि हम जल्द ही आप सभी का विस्थापन करेंगे ताकि जंगल और नदी इलाके में रह रहे लोगों की जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं, हमेशा के लिए समाप्त हो सके। 8 लापता परिवारों से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विस्थापन के लिए तकरीबन 22 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी पीड़ित परिवारों को विस्थापित करने के बाद मुख्यमंत्री आवास एवं शौचालय भी दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री से आपको बता दें, मिलने के बाद पीड़ित परिवारों ने कहा जो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को तत्काल रूप से निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर 3 ग्राम वासियों के विस्थापन को लेकर पूरी व्यवस्था बनाई जाए। 4 लाख के चेक है और फल फूल है और गांव हटाने के लिए बोल रहे हैं, घर आवास वास बनाने के लिए बोल रहे हैं, देंगे। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। वहाँ पर रावत रहे तो डूब गए। आज मुख्यमंत्री ने क्या राहत दी आपको? उसमें कहीं नहीं है, दे के यहाँ जमीन ऐसा दी। उनको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। भैया आईटी नीचे खड़ी सही से। हाँ। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने ये गांव हटाने के लिए बोले, बाकी अच्छा है। और जो ये दुर्घटना हो गई उसके बारे में भी हम लोगों को सहयोग और शांति दिया गया। 4 लाख रुपए का चेक प्राप्त किया है और वस्त्र और फल। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। बस हमारी अरदास है कि वहाँ से गांव हटाकर दूसरी जगह बसाया जाए। आवास देने की बात की है, आप लोग पूरे गांव को शिफ्ट करने की बात कही है। शिफ्ट करने की बात कही है, आवास देने की बात कही है। सरकार इनके बच्चों का जीवन सुरक्षित उस घने जंगल के बीच में नहीं बल्कि जंगल के बाहर सुरक्षित स्थान पर इनके पुनर्वास की आवश्यकता, और वह भी कॉलोनी बना करके इनको व्यवस्थित किया जा सके, जहां पर इनके लिए ये सभी प्रकार की सुविधाएं, हाट बाजार, फेयर प्राइस शॉप, ये सभी उपलब्ध कराए जा सके। इस प्रकार के एक लैंड देख करके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसीलिए मैं आज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इन सभी परिवारों के लिए धनराशि, जमीन, आवास की सुविधा, ये सभी अगले 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी करवाएं, जिससे निर्माण कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ सके। और हमारे संवाददाता इस खबर पर रामबंधन जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रामबंधन, ये खबर को लगातार हमने दिखाया और हम देख रहे हैं कि उस खबर का असर भी हुआ है कि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे बरथा नाव हादसे वाली जगह पर और उन्होंने जायजा लिया। क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, मैं बता दूं, बीते दिनों जो भरतापुर गांव में एक नाव दुर्घटना हुई थी जिसमें 22 लोग सवार थे, जिसमें 14 लोगों का रेस्क्यू हुआ था, जिसमें एक महिला की डेथ हो गई थी, 8 लोग अभी भी मिसिंग थे। इसी की खबर को जब विधिवत के न्यूज ने उठाया, उसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए आज मुख्यमंत्री जी खुद हेलीकॉप्टर से जो है भरतापुर गांव का हवाई सर्वेक्षण किए हैं। इसके बाद में वो सिंचाई कॉलोनी में उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जहां पर सभी पीड़ित परिवारों को बुलवाया गया था। सभी पीड़ित परिवारों से एक एक करके मुख्यमंत्री ने उन लोगों से मुलाकात की। सभी लोगों लापता और मृतक को जो है 4-4 लाख रुपए की चेक और अंग वस्त्र व फल दे करके उन लोगों को संवेदना भी उन लोगों के साथ में व्यक्त की है। साथ ही जनपद के युवा कमिश्नर को मुख्यमंत्री ने यह आदेश भी दिया है कि जल्द ही जल्द इस गांव का जो है विस्थापन करके कहीं एक सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया जाए। और उस भरतापुर गांव में जो है 114 या 108 परिवार हैं, जिन सभी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ने 15-15 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।
इसको लेकर के जब पीड़ितों ने सुना मुख्यमंत्री के जबान मुखारबिंदु से कि मुझे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज हम लोगों को विस्थापन प्रक्रिया में कर दिया गया है, हम लोगों का इसका लाभ अब मिलेगा और जो हमारा परिवार अब भी बचा हुआ है वो हमारा परिवार अब सुरक्षित जगह पहुंच जाएगा। ठीक है रावत अल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अनंत सिंह को जेल, इस खबर पर आगे आपको बताएंगे, लेकिन सीधे आपको पटना लेकर चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है। बिहार का चुनाव है, बिहार का दंगल है और उसमें प्रधानमंत्री स्वयं उतर चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पटना की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग हैं जो घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं, उनका अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। बिहार चुनाव बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है और इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी प्रधानमंत्री स्वयं नजर आ रहे हैं आपको पटना की सड़कों पर रोड शो करते हुए। नरेंद्र मोदी की है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ये जो जुड़ाव है वो लोगों लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बनाया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है जो पटना की इन सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जहां पर बिहार चुनाव को लेकर हम लोग बार-बार बता चुके हैं कि मोदी का जबरदस्त तरीके का प्रचार प्रसार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। उनका काफिला आप देख सकते हैं, दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई अपने मोबाइल कैमरे में उन्हें कैद करना चाहता है और ये दौरा प्रधानमंत्री का, ये रोड शो बिहार के लिहाज से जो सियासी सरगर्मी वहां पर एक तरह से उसके लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस बार कहा यह जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। महागठबंधन की बात करें और एनडीए की बात करें, लेकिन देखना दिलचस्प होने वाला है कि मतदाता जो है वो वोट की चोट क्या करता है। ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें हैं वो बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की सड़कों से एक संदेश देने की कोशिश साफ तौर पे कर रहे हैं, लेकिन क्या वो संदेश कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच का बिहार की जनता के मन तक पहुंच पाएगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल पटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप लाइव देख रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फैन फॉलोइंग है कि बड़ी तादाद में लोग दिखाई पड़ रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, हाथों में मोबाइल फोन लिए हुए हैं, उनको अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। और इन सब के बीच जो बड़ी बात है वो है बिहार का चुनाव और मतदाता की वोट की चोट, और इन सब के बीच एसआईआर भी खड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजें मिलकर क्या भविष्य गढ़ेंगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। तमाम वादे हैं दोनों ही तरफ से, तमाम दावे हैं दोनों ही तरफ से, और सबके अपने अपने मैनिफेस्टो है, लेकिन ये जनता के दिल तक कौन पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल लाइव तस्वीरें आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग हैं और पटना में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं।
और आगे बढ़ते हैं, आनंद सिंह को जेल। मोकामा विधानसभा में जन स्वराज के प्रत्याशी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या मामले में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आनंद सिंह की गिरफ्तारी कर पटना में रखा गया है। रविवार सुबह से दोपहर 12 बजे तक पटना एसएसपी ऑफिस की रंगदारी सेल्स में उनसे पूछताछ चली। कड़ी सुरक्षा के बीच आपको बता दें, उन्हें सेल पे रखा गया। यहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पटना पुलिस उन्हें रिमांड पर नहीं लेगी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब पटना पुलिस कोर्ट से सीधे उन्हें बेउर जेल ले गई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग ये स्पष्ट करना चाहता है कि हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कोर्ट ने आनंद सिंह को जेल भेजा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि चुनाव के दौरान वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए खबर है बिहार पारदर्शिता की नजीर। आपको बता दें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार माथुर वैश्य समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे। कानपुर मीडिया से मुखातिब सीईसी ने बताया कि आईआईटी कानपुर ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया, जिसके लिए वह संस्थान का ऋणी हूं। उन्होंने कहा, बिहार में एसआईआर परीक्षण सफल रहा। विश्व का सबसे बड़ा शुद्धिकरण कार्यक्रम बिहार में हुआ और अब अगला शुद्धिकरण 12 राज्यों में 51 करोड़ लोगों के माध्यम से हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इलेक्शन कमीशन रूल ऑफ लॉ के लिए कटिबद्ध है, इसलिए बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव कड़ी सुरक्षा में चौकस कानून व्यवस्था के अंतर्गत कराए जाएंगे। दावा किया कि बिहार चुनाव भारत ही नहीं विश्व के लिए पारदर्शिता की नज़ीर बनेगा और चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, बल्कि सभी समकक्ष हैं। पहले और दूसरे चरण का मतदान क्रमशः 6 और 11 नवंबर को कराने के बाद 14 को काउंटिंग पूरी करा परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग अपील करता है कि बिहार के सभी मतदाता इस चुनाव पर्व अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। अगले 12 राज्यों में 51 करोड़ लोगों की मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा। आपसे मिलना एक निशाना। अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सब मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पद का वर्ण, कामता नाथ के दर्शन। मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंची समाज सेविका डॉक्टर नंदिता पाठक ने भगवान श्री कामता नाथ जी के दर्शन पूजन कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान चित्रकूट के कामदगिरी प्रमुख द्वार के महंत
डॉक्टर मदन गोपाल दास महाराज के नेतृत्व में संतों और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी की नवनियुक्त उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदिता पाठक ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के सानिध्य में चित्रकूट से उनके सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने बीजेपी केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए आभार जताते हुए कहा कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के साथ साथ सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। चित्रकूट में कूट कूट कर भरी दिव्य सुंदरता करके अपने पहले जब चित्रकूट में अपने रविंद्र जैन जी आए थे, वे ये गीत गाए थे और चित्रकूट की जनता हजारों की संख्या में झूम उठी थी। वही भावना आज भी, चाहे मैं दिल्ली में रहूं, बम्बई में रहूं, भोपाल में रहूं, छतरपुर में रहूं, खजुराहो में रहूं, आंध्र प्रदेश में रहूं, ये 10-15 साल में जहाँ पर भी रही, हमेशा हमें चित्रकूट की यादें और चित्रकूट का जो प्यार और प्रभु राम जी का जो असीम अनुकंपा और प्रभु कामतानाथ जी की जो कृपा हम सबके ऊपर और श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने जो हमको सिखाया और खासकर चित्रकूट के परम पूजनीय। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के पार उस पार खबर आपको बताएंगे। किसानों का गुस्सा, मुआवजे की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर जालौन से, जहां कोंच तहसील के अंडा गांव में पिछले दिनों हुई असमय बारिश का पानी खेतों में भरा होने के विरोध में किसानों ने 8 कोंच मार्ग जाम किया। आक्रोशित किसानों ने सड़क पर ही धरने पर बैठकर समस्या समाधान की मांग बुलंद करने लगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय बरसाती नालों पर अवरोध है, जिससे बारिश का पानी आगे नहीं जाकर खेतों में भरा है और खेतों में पानी भरा होने से जुताई नहीं शुरू हो पा रही, जिससे फसल की बुआई पिछड़ जाएगी। समय पर बुआई न होने पर उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे उपज की लागत निकालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही किसानों ने नारेबाजी तेज कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार समस्या के समाधान की मांग की जा रही, लेकिन जिम्मेदार तवज्जो नहीं दे रहे। उसका मुआवजा दिलाया जाए, और अगर मुआवजा नहीं आता है और पानी का सफाई नहीं होती है और पानी की निकासी नहीं की जाती है, तो हम सालों तक जाम ऐसा ही लगाए रहेंगे। शासन सुन ले और जो करना है वो करके दिखाए। हम लोग हटेंगे नहीं, यही मर जाएंगे भूखे प्यासे। शासन क्या करती है? शासन कहता है, लेकिन शासन यहाँ सुनने नहीं आता, देखने आता है। किसान भाई परेशान है। और जंगल सफारी का रास्ता, बाघ ने मारा झपट्टा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सत्र शुरू होने के पहले दिन ही बड़ी संख्या में पर्यटकों की संख्या जंगल सफारी करने पहुंची। जंगल सफारी करने गए पर्यटक परिवार की सफारी पर चुका बीच के पास बाघ ने हमला कर दिया। चालक की समझदारी से पर्यटक सुरक्षित है। बाघ किसी तरीके से सफारी गाड़ी को पर झपट्टा मारा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें, नितिन खड़गवाल और माधो टांडा के बाइक एजेंसी संचालित करने वाले पर्यटन सत्र के पहले ही दिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी अपने परिवार के साथ कर रहे थे। इस गाड़ी में 9 लोग बैठे हुए थे। ये लोग जैसे ही चुका बीच निकट पहुंचे, सफारी वहां के करीब 150 मीटर के आगे बढ़ी होगी और पर्यटकों को झाड़ी से छिपा बाघ नजर आ गया। सफारी चालक ने सफारी गाड़ी को रोक लिया, जिससे ये लोग बाघ का वीडियो बनाने लगे और ये तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं। पीलीभीत से खबर है, सोशल मीडिया पर वायरल है। बाल बचे हैं।
बाघ ने झपट्टा मारा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो वीडियो वायरल हुआ है। और बड़े खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों के बीच सीधे आपको पटना लेके चलते, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो चल रहा है। कहीं बस से ज्यादा के 25-25 किलोमीटर की जाके नौकरी कर स्कूल में टीचर हैं और वो अपने घर शाम में लौट रही है। ये सारे चीज लोग दे हैं जो बिहार के लिए एक अजूबा सी चीज लोगों को लगता है कि 15 साल पहले क्या बिहार की सामाजिक स्थिति ऐसी थी। नैरेटिव बनाने के लिए बिहार के परसेप्शन में चाहे जिस तरह की बात करें, लेकिन ये रोड शो आप जब कभी आते हैं, समाज के हाथे के लोग इस रोड में आजू बाजू में खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर का स्वागत कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि जो डेवलपमेंट को लेके एनडीए के 20 साल शासन में निश्चित तौर पर ये डेवलपमेंट और ये जो तमाम बातें हैं ये महत्वपूर्ण है। विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राजकर देखें वो तालाब जो है वो बहुत कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। और साफ तौर पर क्या लगता है राजेश आपको कि अब की बार ये जो पूरा रोड शो पड़ा है कितना बड़ा प्रभाव ये पूरे चुनाव पर डालता हुआ नजर आएगा? राजेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिला जो है वो हथुआ मार्केट से होते हुए धीरे धीरे पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यह जो अद्भुत मनोरम दृश्य जो है वो पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से सड़क के दोनों किनारे जो शारदा सिन्हा के गीत बजाए जा रहे हैं, छठ के गीत बजाए जा रहे हैं, जो यहाँ की परंपरा है, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, उसको कहीं न कहीं फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा ही हम कह सकते हैं एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य है और इसको कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की रैलियों में बखूबी है। हम देखते हैं कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, एक अभिनंदन करने का जो कार्यक्रम इनका रहता है उसमें सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े रहते हैं और एक व्यापक हम कह सकते हैं कि जन समर्थन पटना की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला स्नेह धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहाँ पर इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन में हुंकार भरी थी। राष्ट्रकवि दिनकर की अनेक कविताओं का गवा रहा है पटना का गांधी मैदान। वहीं पर आकर पीएम मोदी का काफिला खत्म होगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो जिसमें सड़क के दोनों किनारे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।